हजारों बीघा जमीन पर चला दिया बुलडोजर। प्रशासन को कानो कान खबर नहीं, देखते ही देखते जमीन हो गई लाल और तहसीलदार साहब बोल रहे हैं हमें पता ही नहीं। भूमाफियाओं ने नदी के साथ भी की छेड़छाड़, पुस्ता लगाकर नदी को घुमा दिया किसी और दिशा में। मामला देहरादून जिले का है, लेकिन प्रशासन गहरी नींद में सो रहा है। भूमाफिया मजे ले रहा है, ना कानून का डर ना ही पर्यावरण की चिंता। लाखों पेड़ों पर चला दिया आरिया। दरअसल मामला तहसील विकासनगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा सेला एवं खारा खेत में नीमी नदी का है, जहां नदी किनारे या यूं कहें कि नदी के ऊपर ही हजारों बीघा सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर निर्माण कार्य प्रचलित है। निर्माण कार्य महाशेर नामक कंपनी द्वारा किया जा रहा है, जो कि शुगर मिल लक्सर के मालिक बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मेहरकोट में लगभग 30 बीघा भूमि पर फार्म हाउस बनाया भी गया है। साथ ही जहां हजारों पेड़ों पर आरिया चली, उसी के किनारे एक होटल निर्माण भी किया जा रहा है। भूमाफियों द्वारा फलदार बगीचों को भी सुआहा कर दिया गया है। स्थानीय लोगों की सूचना पर जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो 8 मशीनें कार्य कर रही थी और बड़ी तादाद में अवैध कार्य चल रहा था। उपरोक्त निर्माण कार्यों की देखरेख के लिए रखे गए अमित निवासी पौंदा, जो किसी भी भारी व्यक्ति को नहीं आने देता। मीडिया की टीम जब वहां पहुंची तो रोका गया और अंदर नहीं जाने दिया गया। जब मौके से विकासनगर एसडीएम को कई बार फोन कॉल किया गया तो उनके पास शायद इतना समय नहीं था कि कॉल उठा लें या फिर बाद में वापस कर लें। जिसके बाद तहसीलदार चमन सिंह से फोन पर वार्ता हुई तो साहब कहने लगे हमें तो जानकारी है ही नहीं। अब ये तो गजब हो गई। कहीं पर यदि एक पेड़ कट जाए तो पूरा तहसील प्रशासन मौके पर पहुंच जाता है और यहाँ जंगल ही साफ हो गया तो प्रशासन को पता ही नहीं। बहरहाल अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट। नीमी नदी के आसपास यहाँ इतना अवैध कटान हो गया है, अब ना जाने ये इन्होंने मतलब क्यों इतने बड़े मात्रा में अवैध कटान कर रहे हैं, और वो भी भारी भूमाफिया है और पिछले लगभग 2-3 सालों से कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि पुलिस प्रशासन और तहसील प्रशासन आखिर 2-3 सालों से कहाँ सोया हुआ है कि उनको ये पता ही नहीं चल रहा है कि कितने एकड़ कितने बीघों में अवैध जेसीबी चल रही है और नदी को डाइवर्ट करके उसको पूरा समतल किया जा रहा है, समतलीकरण किया जा रहा है। उधर उन्होंने अपने गेट बाउंड्री वॉल लगा दी, नदी को डाइवर्ट करके पूरा समतल करके, और वहीं ऊपर उन्होंने दूसरा एक फार्म हाउस बनाया, वो भी ना जाने कितने बीघों में बना के उन्होंने अवैध ज़मीन, उसमें सरकारी ज़मीन भी है, कुछ वन विभाग की जो ज़मीन है वहाँ, और जिसमें वनाक्षेत्र पूरा बिल्कुल मतलब वन विभाग का बिल्कुल एक घना जंगल है, और उसका कटान करके उसमें अवैध रूप से निर्माण करके, तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि कहाँ वन विभाग सोया हुआ है और कहाँ तहसील प्रशासन है। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। अभी हाल में ही हमें तब पता चला जब वहाँ के स्थानीय कुछ लोगों ने शिकायत करी, तो उत्तराखंड समाचार के जो पूरी टीम थी वो मौके पे गई और इन्होंने मौका मुआयना करा और वहाँ पे देखा तो वाकई में ही बहुत ही भारी मात्रा में, बहुत ही अधिक मात्रा में इतना कटान हो रखा है कि पूरी जो नदी है, नीमी नदी, वो पूरी डाइवर्ट कर दी है, और इतने बड़े मात्रा में नीचे से लेके ऊपर तक किलोमीटरों में, एकड़ों में, बीघों में पूरा अवैध बिल्कुल कटान और समतलीकरण हो गया है। और नदियों का पत्थर हो और वहाँ से पता नहीं कितने खनिज संसाधनों का अवैध दोहन किया जा रहा है। तो मुझे तो ये समझ नहीं आया कि कहाँ एसडीएम विकासनगर तहसील प्रशासन कहाँ पे सोया हुआ है, कहाँ तहसीलदार है, कहाँ उधर के क्षेत्रीय पटवारी, कहाँ पुलिस प्रशासन है। हमने मौखिक रूप से वहीं से ही जानकारी भी दी है, जहाँ की तहसील प्रशासन को हमने विकासनगर को सूचित करा है, परंतु उन्होंने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है और ना ही कोई कार्रवाई हुई है। और यदि इसमें 15 दिन के अंदर, 1 हफ्ते से लेकर के 15 दिन के अंदर यदि इसमें कार्रवाई नहीं करती है तहसील प्रशासन, तो हम यहाँ पे देहरादून में जिला अधिकारी से जनता दरबार में मुलाकात करेंगे और जो ये भारी भूमाफिया जो अवैध कटान कर रहे हैं और अवैध निर्माण कर रहे हैं वहाँ पे, अब हम इसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। जो सरकारी ज़मीनों का और जंगलों का इस प्रकार से दोहन किया जा रहा है और नदी का पूरा डाइवर्जन करके और उसमें पूरा समतलीकरण किया जा रहा है, तो इन पूरे प्रकरण में हम
डीएम से मुलाकात करके इस पे उचित कानूनी कार्रवाई कराएंगे और जो भी भूमाफिया हो, जो भी इसमें मिलीभगत वाले शासन प्रशासन वाले अधिकारी होंगे, उनके खिलाफ हम जो भी सक्षम कार्रवाई हो पाएगी वो हम जरूर करवाएंगे। तो नदी के किनारे वाला और नदी सहित जंगल सहित, वो चाहे सरकारी हो, चाहे ग्राम समाज की जमीन हो, चाहे जंगल है, चाहे नदी है, उन्होंने तो ऐसे जैसे पूरा नीचे से लेके ऊपर तक मतलब अपना ही कब्जा कर लिया है पूरा, चाहे सरकारी जमीन पे हो, चाहे जंगल पे हो, चाहे नदी पे हो। तो उन्होंने तो वहाँ से नदी का दोहन करके ऊपर होटल बना रहे हैं, फार्म हाउस बना रहे हैं, वहाँ पे जितनी सामग्री है सारी नदी को डाइवर्ट करके वहाँ पे दोहन करके वहाँ पे बनाया जा रहा है। कोई बोली वहाँ पे जो कुछ तो ये सरकारी वन संपत्ति पे वन विभाग के जो तो जंगल था वो तो था ही, लेकिन उसके अलावा वहाँ जामुन का भी कुछ अधिकांश पेड़ थे और यूकेलिप्टिक्स के पेड़ थे, तो वो सारे आम के पेड़ थे, वो सारे उन्होंने अवैध रूप से कटान करके और वहाँ भी पूर्ण रूप से अवैध निर्माण कर रहे हैं और कोई भी मतलब उसमें कोई शासन प्रशासन नहीं बोल रहा है। अब ये देख लो कि यदि कोई आम आदमी कहीं भी थोड़ा सा अपना काम कर रहा है व्यक्तिगत अपने ज़मीन पे या कहीं निर्माण कार्य, उसके लिए तहसील प्रशासन, पुलिस प्रशासन, एमडीडीए फलाना मतलब पहुंच जाएगा वहाँ पे, हैं कहीं एक पेड़ काटेगा अपने ही उस पे तो उसके लिए भी आ जाएंगे। लेकिन यदि इतने भारी मात्रा में जंगल कट रहे हैं, इतने भारी मात्रा में नदी को डाइवर्ट करके समतलीकरण, अवैध खनन, अवैध निर्माण हो रहा है और अवैध रूप से जंगल कट रहे हैं, तो कोई इसमें कोई खोज खबर नहीं लेने वाला। और वो भी ऐसा नहीं है कि एक दिन या 2 दिन से, पिछले 2-3 सालों से चल रहा है। यदि उस क्षेत्र में देखेंगे, जब मौके पे गए तो देखा कि भाई ये तो बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे कटान हो रहा है अवैध रूप से और जिसका कोई सूद लेने वाला नहीं है।